गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स। प्रीवियस पीरियड में हमारा चैप्टर 13 फैक्टराइजेशन था ना, जो चैप्टर 13 का नाम क्या था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ओके, तो वो चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने उसके सारे रूल्स स्टडी किए थे, फिर उसके सम्स किए थे सिंप्लीफाई के, फिर उसको पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के सम्स किए थे। ठीक है, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 14 चैप्टर। बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ फिगर याद रखनी है। सिमेट्री, सिमेट्री मतलब सेम, हर तरह से सेम, कि उसके कितने पार्ट सिमेट्रिकली हम कर सकते हैं। जैसे एक एप्पल है, आपको एप्पल के 4 पीस करने हैं, तो आप उसको एकदम सिमेट्रिकली 4 पीस करो, 8 पीस करो, 10 पीस करो, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो सारे पीस सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा, इस तरह से पार्ट करो कि जितने भी पार्ट्स करो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम 14.1 स्टार्ट कर रहे हैं। सिमेट्री 14.1 साथ में लिखते जाओगे नोटबुक में। एक्सरसाइज नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1। फोर्टीन पॉइंट 1 की एक्सरसाइज नंबर 1। कॉपी द फिगर्स विथ पंच्ड होल्स। ये होल्स किए हुए पंचिंग मशीन से नहीं होल करते हैं हम, कुछ पेपर को फाइलिंग करना हो तो उसी तरह से यहाँ पर होल किए हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये सिमेट्री है, तो कितने पार्ट में उसको हम कन्वर्ट कर सकते, वो लाइन करके दिखाना है। तो ये नंबर 1 है। यहाँ पर ऐसे सामने सामने 2 पंच होल है, तो इसको ऐसे इमेजिनरी लाइन, कट लाइन को इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। मतलब हमें सच में पेज को काटना नहीं है, वी जस्ट इमेज इट कि ये ऐसे यहाँ मिडल से हम इसको कट करेंगे तो एग्जैक्टली 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। डैश लाइन इसीलिए करते हैं, आप कहीं भी देखो ऐसी लाइन हो तो वो ऑलवेज कट लाइन होगी, नॉट अ कंटिन्यू लाइन। इमेज करते हैं। ओके, एग्जैक्ट, मेरा एग्जैक्ट मिडल में नहीं हुआ, एग्जैक्ट मिडल से इसको हम 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सेम टू सेम पोर्शन आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सेकंड नंबर में, तो इसको इस तरह से हम कट कर सकते हैं, तो 2 जो पार्ट मिलेंगे वो एकदम सेम हो गए। ये लेसन में कुछ नहीं है, ज़्यादा फॉर्मूला भी नहीं है, अब सारे लेसन ऐसे ही है। सिमेट्री के बाद वो विजुअलाइजिंग वाला है, सॉलिड शेप्स, कि आप सामने से कैसा दिख रहा है, पीछे से कैसा, ना टॉप ना बॉटम, मतलब अब सारे फॉर्मूला वाले सम्स जो वो चैप्टर्स ओवर हो गए। तो देखो यहाँ हमें करना है, कॉपी द फिगर्स विथ पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये 2 पंच मार्क्स दिए हुए हैं फिगर में, तो हमने उसको मिडल में से कट लगा दिया। ठीक है,
तो ये इस तरह से सिमेट्री हो गया। इस तरह से वर्कशीट में भी नहीं पूछूंगी मैं, ज़्यादातर सम्स वाले ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सेकंड नंबर में यहाँ कॉर्नर में 2 होल्स हैं, तो उसको ऐसे कॉर्नर से मिडल में एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर 2 होल्स, तो यहाँ इधर बिटवीन, साथ में नोटबुक में ड्रॉ करते ही जाओगे सब। अब है 4th नंबर का, यहाँ 2 में डिस्टेंस कम है, यहाँ 2 में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एग्जैक्ट मिडल से करेंगे। ओके, वेरी इजी। कितना इजी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे भी कर सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ देखकर नज़र का ही वो है। पता चला ये 4 फिगर्स में सबकी ड्रॉ हो गई। तो अब मैं आगे की फिगर्स कर रही हूँ। हाँ तो कर लो, चलो 2 मिनट वेट कर रही हूँ। यहाँ पर 2 होल है तो बीच में हुआ, यहाँ भी 2 होल है, यहाँ 4 होल्स थे सिर्फ 4th फिगर में। तो भी उसको ऐसे हमने कट किया कि हर एक जो कट पीस आता है उसमें 2-2 होल्स हो, तो डिवाइड हो गए ना, जैसे 2 का 1-1, तो 4 का 2-2। चलो अब ये आगे बढ़ते, अपने आप भी है तो अब समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट फिगर ड्रॉ कर देना। 14 चलेगा, बनेगा। 5 नंबर की फिगर। फिफ्थ नंबर की फिगर में चारों 4 कॉर्नर पर हमको दिया हुआ है, तो 4 पंच मार्क दिए हैं ना, तो इसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से, एक तो इस साइड से कट किया बराबर एकदम हाफ में, फिर इस तरह से भी कट कर सकते हैं, फिर ये कॉर्नर से भी कट कर सकते हैं। इसको हम ये ड्रॉ कर दो ऐसे। टोटल 6 तरह से हम इसको कट कर सकते हैं, 1 2 3 नहीं 4 टाइप से, स्टैंडिंग, स्लीपिंग और 2 साइड में। पता चला ना, ये सिमेट्री बोलते हैं, मतलब सेम टाइप से कट करो कि जितने भी पार्ट हो वो सारे पार्ट सेम हो। अब है फिगर नंबर 6, तो इसको हम सिर्फ इसी तरह से एक ही तरह से कट कर सकते हैं। देखो स्लीपिंग में कट करें तो क्या होगा, सेम नहीं आएगा कि यहाँ पर 2 होल है, यहाँ पर 2 होल नहीं है, इसलिए इसको हम स्लीपिंग में कट नहीं कर सकते। स्टैंडिंग में कट करेंगे तो दोनों पार्ट में एक एक होल आएंगे, है ना, तो इसको एक ही इसी तरह से कट कर सकते हैं हम। फिर उसी तरह से ये ट्रायंगल को भी एग्जैक्ट यहाँ से मिडल में कट करना है। आराम से करो, मैं आपके लिए वेट करके धीरे से करवा रही हूँ, जैसे भी इधर ज़्यादा स्टूडेंट है तो अच्छे से हो जाए। पता चला ना, ऐसे कट करना है कि सारे पार्ट्स सेम टू सेम आए, अच्छे से क्लीन फिगर ड्रॉ करना है। ये 2 पीरियड में ये चैप्टर एटलीस्ट कवर हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है कुछ। इसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। टेक्स्ट बुक होगी ना सबके पास, जो भी चैप्टर हो वो खोलकर वहीं से आधा क्वेश्चन उसी में से लिखो, नहीं है चलो ठीक है। तो देखो 5th नंबर में हमको 1 2 3 4 होल्स दिए हुए हैं, तो
उसको हमने स्टैंडिंग, स्लीपिंग एंड कॉर्नर पर इस तरह से हमने इसको सिमेट्री पोर्शन दिखाया। 6 नंबर में यहाँ 2 है तो इसको सिर्फ स्टैंडिंग में ही कर सकते हैं, स्लीपिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि स्लीपिंग में किया तो क्या होगा, यहाँ पर होल वाला आया और यहाँ पर होल नहीं है, तो ये दो सिमेट्री नहीं कर सकते हम। होल दोनों में हो तो सेम होने चाहिए, नहीं है तो दोनों में नहीं होने चाहिए, ऐसा नहीं एक में है और एक में नहीं हो, इसलिए इसको सिर्फ स्टैंडिंग में ही करेंगे। अब 7 नंबर में भी एक ही कट करेंगे स्टैंडिंग में। ओके, अब आगे कर रहे हैं 8 नंबर से। ट्रायंगल है। ओके, यहाँ ट्रायंगल के टॉप में 2 होल है, तो इसको हम एक ही तरह से कट मार्क लगा सकते हैं, बस ऐसे, और किसी भी तरह से नहीं कट मार्क लगा सकते। ठीक है, इस तरह से एग्जैक्ट मिडल में से 2 पार्ट किए तो 2 पार्ट हो गए, आधे आधे वो जो पंच मार्क्स दोनों पार्ट में हो गए। अब है 9 नंबर में सर्कल है 1 और 2, 2 पंच मार्क दिए हुए हैं, तो इसको हम एग्जैक्ट मिडल में से कट करेंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट हो गए, दोनों पार्ट में एक एक होल आ गए। अच्छे से नीटली ड्रॉ करना। और स्केल से ये लाइन दो कट 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 वाली लाइन ड्रॉ करना अच्छे से। अब है 10th नंबर, इसको ऐसे 1 2 इस तरह से कट कर सकते हैं हम। समझ में आ रहा है ना, कुछ हार्ड नहीं है इसमें फिगर वाला। हो गया यहाँ तक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 से। नंबर में भी सर्कल है, ऑलरेडी कट करके लाइन दी हुई है।
यहाँ हमको एक सर्कल के अंदर 3 क्या दिए हुए, होल्स दिए हुए, पंच मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसको अब हम एग्जैक्ट मिरर में से एक ही बार करेंगे, ओनली 1 कट ही आएगा इधर। 12 नंबर में कट दिया हुआ ही है हमको ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, उसको वैसे के वैसे ही रखेंगे, ऑलरेडी कट दिया हुआ ही है। फिर 13 में भी दिया हुआ ही है, तो 14, 15, 16 एज इट इज ही ड्रॉ कर देने हैं हमें, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। जिसमें हमको ऑलरेडी कट लाइन दी हुई है उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, वो ऑलरेडी हमको पार्ट करके दिया हुआ है वहाँ पर, तो उसको एज इट इज ही ड्रॉ कर देनी है। कर दो उसको एज इट इज ड्रॉ। पता चला ना सिमेट्री में। तो ये सम कंप्लीट कर दो, फिर सारी फिगर ड्रॉ कर दो, कट वाली एज इट इज ही ड्रॉ करनी है। अब मैं एक्सरसाइज 2 का हेडिंग लिख के रखती हूँ, तब तक एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, 1 पूरा हो गया होगा सबका अभी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। एक होल दिया है तो दूसरा होल कहाँ पर आएगा, वो हमें दूसरा होल यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी होल्स दिए हुए थे और हमको सिमेट्री लाइन बनानी थी कि कहाँ से सिमेट्री लाइन बनाए तो वो जो भी फिगर दी है उसके सेम पार्ट्स हो जाए। और यहाँ पर है ऑलरेडी सिमेट्री लाइन्स दी हुई है, पर एक होल दिया है तो दूसरा होल कहाँ पर आएगा, तो ये लाइन को हम सिमेट्री कह सकते हैं। तो देखो एक होल यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर आएगा, देखकर ही पता चल जाए ना। तो ये दोनों के मिडल में से जो कट लाइन हमने ड्रॉ की है तो एग्जैक्ट ये फिगर के 2 सिमिलर पार्ट्स हो जाते हैं।
फिगर नंबर 2, एक होल मार्क इधर है, एक पंच मार्क इस साइड आ जाएगा। ओके, इधर तो नहीं आएगा कि एक साइड में 2 मार्क तो हो नहीं सकते, तो ऑपोजिट साइड में होगा, वो भी सेम साइड पर। यहाँ जहाँ पर है वहीं पर सामने वाली साइड में भी होगा। अब ट्रायंगल को बीच में से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 1 होल इधर है तो दूसरा होल उसके सामने। क्वेश्चन 1 अच्छे से समझ में आया होगा ना, तो हम यहाँ पर दूसरा होल आराम से कर सकते हैं। 4th नंबर में ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो एक होल इधर है तो दूसरा होल इधर होगा, तो एग्जैक्ट मिडल से पूरी फिगर को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। सिमेट्री, ठीक है। 5th नंबर, एक सर्कल ये पार्ट में तो दूसरा सर्कल दूसरे पार्ट में होगा, दूसरा छोटा होल। तो इस तरह से दो पीछे अगर एक ही होल दिखाया हो मतलब वो ऑपोजिट वाला दिखाया है, पर हमने उसी फिगर में दूसरा होल दिखा दिया है। तो दोनों तरह से आंसर सॉल्व करते हो, यही फिगर को दूसरी बार ड्रॉ करके अलग होल दिखाओ या उसी में होल बता दो तो भी चलेगा। ओके, गिवन द लाइंस ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। 5 तक है ना ये, 5 तक कंप्लीट कर दो। थर्ड का बहुत बड़ा हेडिंग है, पहले थर्ड तक 2 तक कंप्लीट कर दो, सारी फिगर्स ड्रॉ कर दो। बोर्ड से कर दो, बुक नहीं है तो। अजीज हो गया। हो गया। अब देखो थर्ड नंबर का पहले क्वेश्चन पढ़ते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा, लिखते रहेंगे हम। इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन, द लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये कट लाइन है उसको सिमेट्री लाइन बोलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर द मिरर लाइन इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन। कंप्लीट द ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन ऑफ द डॉटेड line. You might perhaps place a mirror along the dotted line and look into the mirror for the image. बहुत इजी है। देखो जैसे मिरर में हम कोई चीज देखते हैं तो वो जो एक पार्ट दिखता है तो उसी का दूसरा पार्ट हम ड्रॉ कर दे तो वो पूरी फिगर बन गई। मैं एक्सरसाइज 3 का हेडिंग नहीं लिख रही, ओके। एक्सरसाइज 14.3 की एक्सरसाइज 3, उसमें फिगर ड्रॉ कर रही है। जैसे नंबर 1 इस तरह की फिगर है। अब अगर ये मिरर के सामने इस तरह से दिख रही है, ओके, तो अब हमें ये थिंग को कंप्लीट करने के लिए सेम टू सेम ये पार्ट में ड्रॉ करेंगे। बस हो गया ये, बराबर। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको पूरी। इसी तरह से सारे फिगर्स हम ऐसे, तो ये कौन सा शेप बन गया? ये स्क्वायर है, हाँ, नॉट रेक्टेंगल, स्क्वायर है। फिर दूसरी फिगर है, सेकंड नंबर की फिगर है, तो सेम इसी तरह से इस साइड में ड्रॉ कर देंगे हम। तो ये हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल हो गया ये। मिरर कहा हो ना तो जो भी आगे हो ना सेम टू सेम पीछे, जैसे हम वो ड्राइंग में नहीं वो क्या फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं, फ्री हैंड नहीं ऐसे आप ड्रॉ करते हो, जैसी डिज़ाइन इधर बनाते हो वैसी डिज़ाइन दोनों साइड, बीच में एक लाइन खींचकर ऐसे, ये इसी की तरह है कि जिस तरह की फिगर लाइन की लेफ्ट साइड दी हुई है सेम उसी फिगर हमको दूसरी साइड ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट कोई एक फिगर मिलेगी हमें। चलो ये टॉपिक पूरा कर देते हैं अभी। थर्ड नंबर,
अब हम इसका सेकंड पार्ट ड्रॉ करते हैं, बाजू वाली साइड ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये शेप को रोम्बस बोलते हैं। अभी ये सारे ट्रेपेजियम, रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, ये अभी 7th में आपके आ चुके हैं ना, ये वो मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। 8 में तो बहुत डीपली आएंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो ये रोम्बस है, RHOMBUS, रोम्बस शेप है। फिर नेक्स्ट तो पता ही है, ये है सर्कल है ना, ओवल नहीं है, सर्कल है। यहाँ इसी तरह से हम ड्रॉ कर देंगे ये दूसरा पार्ट। तो ये 1 2 3 4 5 साइड्स की क्लोज्ड फिगर पेंटागन। फाइव साइड की क्लोज्ड फिगर पेंटागन। और अब ये है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ऑक्टागन। तो आज हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया, सिमेट्री। उसमें हमने फिगर्स ड्रॉ की, और फिर ये मिरर इमेज बोलते हैं इसको। ऐसे हमने पूरा हेडिंग नहीं लिखा है, तो मिरर इमेज का सिर्फ हेडिंग दे दो तो भी चलेगा। मिरर इमेज, मिरर में जैसे हम आधी कोई चीज़ दिखती है तो वो दूसरी आधी भी होती है ना, तो उसी तरह जो आधा दिया था सेम टू सेम दूसरी साइड ड्रॉ किया तो परफेक्ट एक शेप बन गया। ओके, तो नेक्स्ट पीरियड में अब हम आगे की एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे।